नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। सर्दियां शुरू हो गई और सर्दियों में खुश्क हवाएं चलती हैं। सर्दियों में जो हवा है वो तीखी सी होती है और स्किन पर जब लगती है तो स्किन को खराब कर सकती है। बाहर धूप में बैठने का मन करता है, वहां से टैनिंग होने का डर होता है। तो सर्दियों में स्किन की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कुछ स्पेशल तरीके से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज उसी के लिए बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे डार्क सर्कल भी नहीं हो, काले घेरे भी जो कहते हैं वो भी नहीं हो, और स्किन पर कोई और परेशानी भी नहीं हो। क्योंकि एक तो खुश्क हवाएं हैं, ऊपर से पॉल्यूशन, दोनों चीज़ें मिलकर स्किन को खराब कर देती हैं। तो कैसे बचाएं अपनी स्किन को, कैसे दिखें खूबसूरत। रोज तो हम पार्लर में बैठ नहीं सकते हैं जाके, और मार्केट में बहुत चीजें मिलती हैं, लेकिन कौन सी चीज फायदा करेगी, या ज्यादातर केमिकल वाली चीजें होती तो नुकसान ही करती हैं। कोशिश करनी चाहिए घरेलू नुस्खे, घरेलू चीजें जो हमारे किचन में मिल जाते हैं उनसे ही अपना स्किन को अच्छा रखें, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। आज उसी के बारे में बात। स्किन को खूबसूरत रखने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी डाइट। सर्दियों में स्पेशल ध्यान रखना, डाइट पर भी ध्यान रखना होगा। आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें विटामिन सी काफी मात्रा में मिले, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन के ऊपर जो पॉल्यूशन का असर है या कोई और चीज का असर है, या हम जो खाना खाते हैं उससे कोई फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर चले गए जो स्किन को खराब कर सकते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए विटामिन सी रिच फूड खाना बहुत जरूरी है। कुदरत भी इस चीज को पहचानती है। देखिए, सर्दियों में ही हमें आंवला भी मिलता है ढेर सारा, हमें संतरा भी मिलता है, कीवी मिलता है, हमें किनू मिलता है। ये सारी चीजें सर्दियों में आती है। और तो जब मौसम, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सीजनल और रीजनल चीजें खानी चाहिए। तो ये चीजें भगवान ने भी उसी मौसम के लिए बनाई है, तो इनका उपयोग जो है ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए हमें, विटामिन सी रिच फूड्स का। सभी तरह की बेरीज बहुत अच्छी होती हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारी बेरीज जो है बहुत अच्छी होती है, कीवी बहुत अच्छा होता है। तो इन चीजों का सेवन करना चाहिए ताकि हमें इनसे जो विटामिन और जो मिनरल्स हमें मिले वो हमारी स्किन को अंदर से ठीक रखें। स्किन अंदर से ठीक होगी ना तो ऊपर से फिर बाद में अपने आप ठीक हो जाती है। अंदर से ठीक रखना जरूरी है और उसके लिए डाइट का सही होना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें लिकोपिन ज्यादा हो, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? गाजर में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा। गाजर भी सर्दियों में ही आती है। तो जितने भी फूड्स आ रहे हैं सर्दियों में वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। थोड़े थोड़े हर एक चीज खानी चाहिए ताकि स्किन हेल्दी रहे। बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो भी स्किन खराब हो जाती है, या तो काले घेरे हो जाते हैं, या तो स्किन क्रैक होनी शुरू हो जाती है, या डल दिखती है, बेजान स्किन दिखती है। तो स्किन में जान डालने के लिए आपके अंदर आयरन भी पूरा होना चाहिए। आयरन कहाँ से मिलेगा? अगेन, सर्दियों में मिलने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों से, पालक से, मेथी से, इन सब चीजों से आपको आयरन मिलेगा। आप चुकंदर, बीटरूट, उसका जूस पी सकते हैं, उसकी सब्जी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। उसके अंदर कोकोनट डाल दें, थोड़ा सा टेस्ट भी और हेल्थ भी, क्योंकि कोकोनट से आपको विटामिन ई मिल जाएगा। तो ये चीजें जब आप खाएंगे, ये आपकी डाइट की बात चल रही है, तो अंदर से आपकी स्किन को अच्छा करके आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक देंगी और बहुत खूबसूरत बनाएंगी। आपकी बॉडी में विटामिन भी पूरे होने चाहिए। विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बना के रखता है। स्किन अगर इलास्टिसिटी कम हो जाए तो क्या होगा? स्किन रूखी सूखी हो जाती है और झुर्रियां जल्दी आनी शुरू हो जाती है, क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं। तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आप बादाम खा सकते हैं। आजकल मूंगफली, वो भी सर्दी में आती है, मूंगफली बहुत अच्छी है, वो खानी चाहिए। पर हाँ, मूंगफली के अंदर जो ऑयल होता है, फैट जो होता है, वो वेट बढ़ा सकता है। तो एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन खानी चाहिए। तो ये तो वही चीज है कि डाइट का आपने ध्यान रखना है। अब सिर्फ डाइट से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना होगा। आजकल तो क्योंकि कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है, वो कंप्यूटर भी हमारी जो उसकी जो रेज हैं वो स्किन को खराब करती हैं। तो वहां भी ध्यान हमें देना होगा कि जो प्रोटेक्टिव लेंस आप प्रोटेक्टिव जो चश्मा आता है वो लगा के काम कर सकते हैं। फिर आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद अगर आपकी पूरी नहीं है तो भी आपकी आंखें भी डल हो जाएंगी, आपकी स्किन भी डल हो जाएगी, और नींद पूरी नहीं होने से हो सकता है आपका वेट भी बढ़ जाए। तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। फिर आपका हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए। पानी की कमी से भी स्किन खराब हो जाती है, तो आपका हाइड्रेट और सर्दियों में पानी कम पिया जाता है,
तो आपको ग्रीन टी या वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर जो आप पी सकते हो वो आपको पी के अपनी हाइड्रेशन को भी सही रखना चाहिए। और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जबान को तो आपके बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन अंदर जाके वो आपकी गट हेल्थ को खराब करेगा, और गट हेल्थ खराब तो स्किन अपने आप खराब हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अगर आपने चाहते हैं आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लोई स्किन हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि रेमेडी क्या है इसके लिए। क्योंकि डाइट से तो अंदर से हमने अपने आप को हेल्दी कर लिया, अपनी स्किन को अंदर से हेल्दी कर दिया, अब जो बाहर की लुक है उसको भी तो सही करना पड़ेगा, और उसके लिए ये होम रेमेडी काफी काम करेगी। इस रेमेडी के लिए आपको 4 चीज चाहिए: कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, वैसलीन और 1 चुटकी हल्दी, टर्मरिक। ये 4 चीज आपको चाहिए। ये रेमेडी आप बना के रख सकते हैं महीने भर की। तो आप 1-1 टीस्पून तीनों का ले लें। 1 टीस्पून आपने ले लिया एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, टीस्पून आपने लिया वैसलीन। ये 3 टीस्पून चीज होगी। इसको आप खूब अच्छे से मिला लें और उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी, टर्मरिक उसके अंदर मिलाएं और इस क्रीम को बना के आप रख लें। सर्दी का मौसम है, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आपको इसको लगा के सो जाए। हल्का सा लगाया और हल्के हाथ से मसाज दे दी पूरे चेहरे पर, और बस आप सो गए। सुबह ल्यूकवार्म वाटर से इसको धोना है। 2 दिन में आपको अपनी स्किन में फर्क दिखेगा, इतनी ग्लोई स्किन हो जाएगी। और लगातार जब आप एक बार बनाई हुई 1 महीने तक लगाएंगे तो फिर आपका चेहरा आप खुद ही देखेंगे कितना ब्यूटीफुल हो गया। ये कोई कॉस्मेटिक आपको लाना नहीं पड़ा, कोई पार्लर में जाना नहीं पड़ा, बस घर में एक क्रीम बनाई और उसको लगाया, खुद ही बना लिया, खुद ही लगा लिया और खुद ही चमक गए। तो ऐसे अगर हम खुद ही बिना खर्च किए, बिना मेहनत किए चमक सकते हैं, चमक जाना चाहिए ना। और चमकते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।